ज्यादातर लोग ना यही सोचते हैं कि जो कुछ भी गूगल या यूट्यूब पर मिल रहा है वही पूरा इंटरनेट है। मतलब उन्हें लगता है कि इंटरनेट बस उतना ही है जितना हम अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर रोज देखते हैं। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में या कह लें इस डीप डाइव में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो कुछ अलग ही है। हम उस रहस्यमयी दुनिया की बात करेंगे जिसे डार्क वेब कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। एकदम सही बात है। आज हमारा मिशन यही है कि हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, जो साइबर सुरक्षा के नोट्स हैं, उनके आधार पर हम इस अदृश्य दुनिया की परतों को खोलें। हम समझेंगे कि डार्क वेब काम कैसे करता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है। और हाँ, जो छात्र साइबर सुरक्षा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए हम इन भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जहाँ मतलब तकनीक, मानवाधिकार और अपराध शास्त्र सब आकर एक पॉइंट पर टकरा जाते हैं। अगर हम इंटरनेट को एक महासागर माने तो लोग बस उसकी लहरों को देखते हैं, लेकिन तकनीकी नजरिए से ये महासागर कई अलग अलग लेयर्स या परतों में बटा हुआ है और इन लेयर्स के काम करने का तरीका एक दूसरे से एकदम अलग है। हाँ, तो उन लेयर्स की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वे सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बीच का बुनियादी अंतर समझें। लोग अक्सर डीप वेब और डार्क वेब को एक ही चीज समझ लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हाँ, मुझे भी पहले यही लगता था। अगर इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो इंटरनेट को एक शहर की तरह मान लीजिए। सरफेस वेब जो है वो उस शहर के एक पब्लिक पार्क की तरह है, वहां कोई भी जा सकता है, टहल सकता है। तकनीकी भाषा में ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे सर्च इंजन के वेब क्रॉलर्स इंडेक्स कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे जब गूगल का बॉट इंटरनेट पर घूमता है ना, तो वो जिन लिंक्स को पढ़ सकता है, जिन्हें अपनी डेटाबेस में सेव कर सकता है, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स, फेसबुक के पब्लिक पेजेस, वो सब सरफेस वेब है। सही। और फिर इस शहर में आता है डीप वेब। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके घर की प्राइवेट तिजोरी। हाँ, बेहतरीन उदाहरण है ये। है ना? मतलब ये शहर का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें हर कोई नहीं घुस सकता। इसमें सिर्फ आपकी चाबी लगती है। एकदम सही। डीप वेब असल में इंटरनेट का वो डेटाबेस ड्रिवन हिस्सा है जो इंडेक्स नहीं होता। मतलब वेब क्रॉलर्स हर जगह नहीं जा सकते। जब किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, जैसे आपका पासवर्ड या कोई एपीआई की या फिर कोई पेवॉल, तो क्रॉलर्स वहीं रुक जाते हैं। तो मतलब डीप वेब कोई बुरी जगह या रहस्यमयी जगह नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इंटरनेट का शायद 90 से 95% हिस्सा है। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, प्राइवेट ईमेल्स, कंपनियों के इंटरनल सर्वर्स, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सब डीप वेब का ही हिस्सा हैं। ये सुरक्षित है क्योंकि इसके आगे एक्सेस कंट्रोल लगे हुए हैं। अच्छा, तो अगर सरफेस वेब पब्लिक पार्क है और डीप वेब घर की तिजोरी है, तो फिर डार्क वेब क्या है? डार्क वेब, आपके शहर वाले उदाहरण से ही कहूँ तो ये शहर के नीचे बनी वो गुप्त सुरंग है जिसका न कोई नक्शा है और न ही कोई पहचान। तकनीकी रूप से ये डीप वेब का ही एक बहुत छोटा सा लेकिन जानबूझकर छिपाया गया हिस्सा है। और इसे गूगल क्रोम या सफारी जैसे नॉर्मल ब्राउजर से नहीं खोला जा सकता, राइट? बिल्कुल नहीं। इसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे टॉर या I2P। ये ओवरले नेटवर्क्स पर काम करता है। मतलब ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसका पता लगाना गणितीय रूप से लगभग असंभव है। मुझे इसी लगभग असंभव वाले हिस्से पर आना था। मेरे पास जो नोट्स हैं उनके हिसाब से टॉर मतलब दी अनियन राउटिंग, इसकी शुरुआत अमेरिकी नौसेना से जुड़ी हुई है। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य है। 1990 के दशक में यूएस नेवल रिसर्च लैब ने इसे बनाया था। मतलब ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है ना, कि जिस तकनीक को अमेरिकी सेना ने अपने सीक्रेट कम्युनिकेशंस को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था, आज वही क्रिमिनल्स के छिपने का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। ये अनियन राउटिंग काम कैसे करती है असल में? इसे समझने के लिए आपको एन्क्रिप्शन की परतों को देखना होगा। अनियन का मतलब ही है प्याज। तो जैसे प्याज में परतें होती हैं, वैसे ही डेटा को एन्क्रिप्शन की कई परतों में लपेटा जाता है। तो मतलब डेटा सीधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता? नहीं, वो नेटवर्क के अंदर मौजूद कई अलग अलग रैंडम सर्वर्स से होकर गुजरता है, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। कम से कम 3 नोड्स होते हैं, एंट्री नोड, मिडिल नोड और एग्जिट नोड।
अच्छा, इसको मैं एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मुझे एक चिट्ठी भेजनी है। हाँ, बताइए। तो मैं सीधे उस इंसान को चिट्ठी नहीं भेजता। मैं उसे 10 अनजान डाकियों के हाथों से गुजारता हूँ। पहले डाकी को पता है कि चिट्ठी मैंने दी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अंदर क्या लिखा है या फाइनल मंजिल क्या है। और जो आखिरी डाकिया है उसे पता है चिट्ठी में क्या लिखा है और किसे देनी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो चिट्ठी शुरू कहाँ से हुई थी। मतलब भेजने वाले की पहचान एकदम छिप जाती है। एकदम सही। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठता है। अगर अमेरिकी नौसेना ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, तो उन्होंने इसे पब्लिक के लिए ओपन सोर्स क्यों कर दिया? ये तो बेवकूफी लगता है ना? सतह से देखने पर लगता है हाँ, लेकिन साइबर सुरक्षा में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, एनोनिमिटी लव्स कंपनी। मतलब अनाम रहने के लिए आपको भीड़ की जरूरत होती है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर सिर्फ अमेरिकी सेना टॉर नेटवर्क का इस्तेमाल करती, तो कोई भी दुश्मन देश बस उस नेटवर्क ट्रैफिक को देखकर समझ जाता कि अच्छा, ये ट्रैफिक अमेरिकी सेना का है। भले ही वे उसे डिक्रिप्ट ना कर पाए, पर उन्हें ये तो पता चल ही जाता कि यहाँ कुछ सीक्रेट चल रहा है। अरे वाह, मतलब सेना को अपने गुप्त डेटा को छुपाने के लिए आम जनता के शोर की जरूरत थी। बिल्कुल। जब दुनिया भर के लाखों लोग इस नेटवर्क पर आ गए, तो सेना का खुफिया ट्रैफिक उसी आम जनता के ट्रैफिक के बीच एक सुई की तरह छिप गया। ये तो बहुत ही स्मार्ट कूटनीतिक कदम था। लेकिन इसी कदम ने उस सबसे बड़ी डिबेट को जन्म दिया है जिस पर हम आज तक बहस कर रहे हैं, प्राइवेसी बनाम सुरक्षा। हाँ, ये डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी नैतिक बहस है। मतलब इस नेटवर्क पर पहचान पूरी तरह छिप जाती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि क्या पूरी तरह से डिजिटल निजता बनाए रखने की कीमत ये है कि हमें अनजाने में अपराधों के पनपने का जोखिम उठाना ही पड़ेगा? क्योंकि डार्क वेब पर तो हथियारों की खरीद फरोख्त, हैकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी धड़ल्ले से होती है। देखिए, अगर हम इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करें, तो ये सिर्फ क्रिमिनल्स की जगह नहीं है। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां सरकारें अपने नागरिकों की भारी निगरानी करती हैं, इंटरनेट सेंसरशिप लगाती हैं, वहां बोलने की आज़ादी नहीं है। हाँ, तानाशाही वाले देश। राइट। तो उन जगहों पर मानवाधिकार कार्यकर्ता, जर्नलिस्ट्स और विसल ब्लोअर्स, वे सब डार्क वेब और टॉर का ही इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए अपनी पहचान छिपाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये उनके मौलिक मानवाधिकारों और उनकी जान की सुरक्षा का सवाल है। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। एक ही तकनीक किसी एक्टिविस्ट को सरकारी जुल्म से बचा रही है और वही तकनीक किसी हैकर को पुलिस से। बिल्कुल, और इसीलिए इसे रेगुलेट करना इतना मुश्किल है। लेकिन ये बहस अब सिर्फ कुछ हैकर्स या एक्टिविस्ट तक सीमित नहीं रही है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति की बात करें, तो साइबर सुरक्षा अब सीधे सीधे देशों की सीमाओं और नीतियों से जुड़ गई है। भारत जैसे देश के लिए डार्क वेब के जोखिम क्या हैं? हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा है। आज के समय में साइबर वॉरफेयर एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे बड़े देश इस अदृश्य युद्ध क्षेत्र में सक्रिय हैं। मतलब आज युद्ध सिर्फ जमीन या हवा में नहीं लड़े जा रहे, बल्कि सर्वर्स पर लड़े जा रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। अब सीधे बम गिराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। वे डार्क वेब के जरिए दूसरे देश के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम या संवेदनशील सरकारी डेटा पर हमला करते हैं। और डार्क वेब का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि ये साबित ही ना हो सके कि हमला किया किसने था। हाँ, इसे प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये बहुत काम आता है। साइबर जासूसी के जरिए ग्लोबल पावर डायनामिक्स पूरी तरह से बदल रहे हैं। एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी को बिना एक गोली चलाए अस्थिर कर सकता है। बाप रे, ये तो काफी डरावना है। भारत के लिए तो ये और भी चिंता की बात है, क्योंकि हम बहुत तेजी से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल हो रहा है। बिल्कुल, और बैंकिंग फ्रॉड या डेटा लीक से न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, बल्कि हमारे युवाओं के असुरक्षित गतिविधियों में फंसने का जोखिम भी है। तो ऐसे में सवाल नहीं उठता है कि जब राष्ट्रीय सरकारें और बड़े देश इस खतरे से जूझ रहे हैं, तो जो आम व्यवसाय हैं, जो कंपनियां हैं, वे खुद को कैसे सुरक्षित रखती हैं? कॉर्पोरेट सुरक्षा के लिए अब पुराना तरीका काम नहीं आता। वैश्विक अर्थव्यवस्था इस भरोसे पर टिकी है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। अगर कंपनियों का इंटरनल डेटा डार्क वेब पर लीक हो जाए, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होता है और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट जाता है। तो फिर प्रैक्टिकल बचाव क्या है? कंपनी अपने डेटा को डार्क वेब लीक से कैसे बचाती हैं? अब कंपनियां जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अपना रही हैं। अच्छा, ये जीरो ट्रस्ट क्या होता है? इसका मतलब है कभी भरोसा मत करो।
हमेशा वेरीफाई करो। ये मानकर चलो कि हैकर पहले से ही आपके नेटवर्क के अंदर है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय का पासवर्ड चुराकर सिस्टम में घुस भी गया तो भी उसे खुला एक्सेस नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हर नई फाइल या सर्वर खोलने पर उसे दोबारा अपनी पहचान साबित करनी होगी। इसके अलावा कई कंपनियां थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज का इस्तेमाल करती हैं जो डार्क वेब पर लगातार नजर रखती हैं। हाँ, मतलब डार्क वेब के किसी फोरम पर उस कंपनी का डेटा या पासवर्ड बिकने के लिए आए तो उन्हें पहले ही अलर्ट मिल जाए। सही। इसे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं और इसे रोकने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा रुक कर जो छात्र सुन रहे हैं, जो साइबर सुरक्षा के एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए एक क्विक रिवीजन टेबल या समरी बना देता हूँ। हाँ, ये छात्रों के लिए बहुत मददगार होगा। तो स्टूडेंट्स, आप इसे एक सिंपल निमोनिक डिवाइस से याद रख सकते हैं। 3 लेयर्स को हम कहेंगे सड़क, सेफ और सुरंग। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया है। सड़क हो गया आपका सरफेस वेब, जहां कोई भी आम इंसान आ जा सकता है, इंडेक्स होता है। सेफ या तिजोरी हो गया आपका डीप वेब, जहां पासवर्ड लगता है, जो इंडेक्स नहीं होता लेकिन लीगल है। और सुरंग हो गया आपका डार्क वेब, जहां जाने के लिए टॉर जैसे स्पेशल ब्राउजर चाहिए, जो अनियन राउटिंग पर काम करता है और जहां पहचान छिप जाती है। और एग्जाम के लिए ये भी याद रखें कि अनियन राउटिंग का आविष्कार अमेरिकी नौसेना ने गुप्त संचार के लिए किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट है। एकदम सही। अच्छा, अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। हम वर्तमान के खतरों से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस पूरी तस्वीर को कैसे बदलने वाली है? एआई इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और सच कहूं तो ये दोनों तरफ से काम करेगा। मतलब? एक एनालॉजी दूं, एआई भविष्य में एक बेहद तेज ताला तोड़ने वाले का भी काम कर सकता है और दूसरी तरफ एक बेहद सतर्क सिक्योरिटी गार्ड का भी। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। अगर हम खतरों की बात करें तो एआई भविष्य के साइबर हमलों और रैंसमवेयर की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। हैकर्स ऐसे वायरस बना रहे हैं जो हर बार अपना कोड बदल लेते हैं, जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और सिक्योरिटी के नजरिए से दूसरी तरफ स्मार्ट एल्गोरिदम डार्क वेब के भारी भरकम नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी कर सकते हैं। इंसान के लिए टॉर नेटवर्क के लाखों डेटा पैकेट्स को ट्रैक करना असंभव है, लेकिन एआई टाइमिंग अटैक्स या पैटर्न रिकग्निशन के जरिए ये पता लगा सकता है कि कौन सा डेटा कहां से आ रहा है। तो मतलब एआई डार्क वेब के अज्ञात रहने वाले ढाल को तोड़ सकता है। बिल्कुल, ये भविष्य की सबसे बड़ी संभावना है। अच्छा, ये तो हो गई बड़े लेवल की बात, लेकिन जो आम लोग हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ डेली टिप्स क्या हो सकते हैं? वे अपने पर्सनल डेटा को कैसे बचाएं? सबसे पहला टिप है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या एमएफए का इस्तेमाल करें। हाँ, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन। सही। अगर डार्क वेब पर आपका पासवर्ड लीक हो भी जाए तो बिना आपके फोन के ओटीपी के कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। और फिशिंग का क्या? आजकल तो बहुत फ्रॉडी मेल्स आते हैं। फिशिंग को पहचानने का सबसे आसान तरीका है जल्दबाजी। अगर कोई ईमेल या मैसेज कह रहा है कि तुरंत क्लिक करें वरना अकाउंट बंद हो जाएगा, तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। हमेशा लिंक के यूआरएल को चेक करें। सही बात है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि तकनीक कभी भी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। वो सिर्फ एक पावर है, एक टूल है। बिल्कुल। डार्क वेब प्राइवेसी की ढाल भी है, जहां एक्टिविस्ट्स अपनी आवाज उठाते हैं, और अपराध की परछाई भी है, जहां इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रची जाती हैं। हाँ, और असली सवाल ये है कि क्या हम इस डिजिटल युग के लिए सच में तैयार हैं? जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा उकसाने वाला विचार छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? अभी हमने बात की कि एआई कितनी तेजी से विकसित हो रहा है। जरा सोचिए, अगर भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना शक्तिशाली और स्मार्ट हो जाए कि वो डार्क वेब की उस अनियन राउटिंग की हर एक परत को तुरंत भेद दे, मतलब अज्ञात या अनानुमिस रहने का कॉन्सेप्ट ही जड़ से खत्म कर दे। ये तो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या उस दिन दुनिया से सच्ची डिजिटल निजता या ट्रू डिजिटल प्राइवेसी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा? क्या कभी ऐसा होगा कि इंटरनेट पर हम जो कुछ भी करेंगे वो किसी न किसी की नज़र में होगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और डिजिटल दुनिया में सतर्क रहें।